साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोलकाता से लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में 316/2 और 318/4 यानी कि 406 और 420 की जो नोटिस आती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से। कभी कभी समन्स आते हैं, समन के बाद बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। इसी में ही आपको समझना है। अब क्या होता है कि आपके पास जब ये समन्स आते हैं, वारंट आता है, नॉन बेलेबल वारंट आता है, तो इसमें आपके मन में एक प्रश्न ये होता है कि हमें कोलकाता जाना है, वहाँ से हमें जमानत करानी है और जमानत में हमारे यहाँ से यानी कि जहाँ पे आप रहते हो, आप राजस्थान से हो सकते हैं, आप दिल्ली से हो सकते हैं, आप लखनऊ से हो सकते हैं, आप हरियाणा पंजाब कहीं से भी हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके मन में एक प्रश्न होता है कि हमको जमानतदार लेके जाना है, 2 व्यक्तियों को लेकर के जाना है जो व्यक्ति हमें जमानत दे। अपनी कभी मुश्किल ये हो जाती है कि वहाँ पे कोलकाता का कोई स्थानीय निवासी होना चाहिए। जमानत की शर्तों के अनुसार जो भी व्यक्ति आपको जमानत देता है वो जमानतदार वहाँ का लोकल होना चाहिए। ऐसा बहुत बार केसेस में देखा गया है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ प्रश्न है कि आपको जमानत करवानी है और आपको वहाँ पे जमानतदार ढूंढना है लेकिन आपको वहाँ पे जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, कैसे आप जमानत अपनी कराएंगे? क्योंकि जब तक आप जमानत नहीं कराएंगे तब तक आपके ऊपर अरेस्ट होने का डर खतरा बना रहेगा। क्योंकि देखिए इस मैटर में क्या होता है कि आपके खिलाफ बैंक ने 420, 406, 420 यानी 316, 318 का जो मुकदमा कायम किया हुआ है, इस मामले में जमानत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बेलेबल वारंट भी इशू हो गया है और पुलिस आपको ढूंढ रही है तो फिर इसमें आपको समस्या हो जाएगी। तो इसमें जल्दी से जल्दी आपको जमानत करा करके फिर अपना अपीयर हो करके फिर उसमें आपको अपोज करना है, उस केस को अपोज करना है। लेकिन जमानतदार स्थानीय होना चाहिए, इसके लिए आप परेशान होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें कि इस बात से छूट दी गई है कि भाई देखिए जो जमानतदार है वो स्थानीय न हो तो भी चलेगा, यानी कि स्थानीय जमानतदार होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर का है, गरीब व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर के आता है जमानतदार के तौर पे, और मान के चलिए कि कोलकाता में आपको कोई जानता नहीं है, कोलकाता में आपका कोई परिचित नहीं है, तो वो आपका जमानत कैसे दे सकता है? जमानत हमेशा वही व्यक्ति देता है जो आपको अच्छे से जानता हो, पहचानता हो। कोई अजनबी आपको जमानत नहीं दे सकता है, कोई अजनबी व्यक्ति किसी को जमानत नहीं दे सकता है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, मोतीराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP का एक बहुत अच्छा ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसमें उन्होंने कहा है, क्लियर कट कहा है कि जमानतदार का स्थानीय होना आवश्यक नहीं है। बाहरी व्यक्तियों और विशेष रूप से गरीब व्यक्तियों को विशेष रूप से इस पे छूट दी गई है। और जो व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति को नहीं जानता है लेकिन वो जमानत कराना चाहता है, तो ऐसे मामलों में बाहर के व्यक्तियों से भी जमानत ली जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि स्थानीय जमानतदार हो तभी उसको जमानत मिल सकती है। तो अगर आपको भी ऐसा डर लगता है, आपको भी ऐसी समस्या आ रही है कि हम कोलकाता जाएंगे, वहाँ पे कोई हमको स्थानीय जमानतदार नहीं मिलेगा, कोई स्थानीय जमानतदार नहीं मिलेगा, तो हमें जमानत कैसे मिलेगी, तो आप इस केस का हवाला आप दे सकते हैं और फिर आप अपनी जमानत करा सकते हैं। लेकिन देखिए हम आपको बता दें कि इस प्रोसीजर में अगर आपको समन आ गया है तो समन अगर आपको मिल गया है, समन आप रिसीव कर लीजिए। समन रिसीव करने के बाद आप तुरंत बैंक के टच में आ जाइए, बैंक से बातचीत करिए कि बैंक से कहिए कि हम देखिए इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं। बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए। अगर बैंक इस रिक्वेस्ट लेटर को ले लेता है और आपको सेटलमेंट लेटर दे देता है तो फिर वो इस मुकदमे को वहीं समाप्त कर देगा। नहीं तो फिर इसमें आपके खिलाफ बेलेबल वारंट हो जाएगा।
अब बेलेबल वारंट में क्या होता है कि वहाँ से जो बेलेबल वारंट आता है वो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आएगा। यहाँ पर पुलिस आपसे पर्सनल बॉन्ड भरवा करके यहाँ से तो वो जमानत दे देगी, लेकिन फिर भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, केस तो ख़त्म नहीं हुआ है। आपको फिर जो डेट पड़ेगी उस डेट पे आपको अपीयर होकर के फिर कोर्ट से आपको जमानत करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप उसमें अपना वकालतनामा लगा करके अपने वकील के माध्यम से उस केस को प्रोसीड करेंगे। तो बेहतर आपके लिए यही ऑप्शन होता है कि आप बैंक से बातचीत करके समन के स्टेज पे ही आप अपने केस को यहीं से रफा दफा कर लीजिए, सेटलमेंट यहीं से कर लीजिए। बहुत लोग इसमें परेशान होते हैं, बहुत लोग इसमें ज्ञान भी देते हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि अरे अभी जमानत मत कराओ, जब बेलेबल वारंट आएगा तो देखा जाएगा। अगर जो ये कहते हैं कि देखा जाएगा, तो जब भी बेलेबल वारंट आता है और आपको जब वहाँ पे जमानतदार नहीं मिलते हैं तो फिर आपको यहाँ से जमानतदार लेके जाना पड़ता है। तो आप अपना एक्सपेंस, उनका एक्सपेंस प्लस वहाँ पे जो जमानत कराने की जो फीस होती है अलग से आपको देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किल आपके लिए हो जाएगी, दिक्कत परेशानी आपके लिए हो जाएगी। तो इस जजमेंट का इस्तेमाल आप किन परिस्थिति में करेंगे? जब आपको कोई जमानतदार वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो और अगर आप प्राइमरी स्टेज पे हैं, समन की स्टेज पे हैं, तो आप बैंक से बातचीत करके आप अपने मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यही प्रक्रिया आप अपनाइए, देखिए आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, आपको रिप्लाई नोटिस बनवानी हो, किसी प्रकार से लोन संबंधित कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ये एक पेड सर्विस है। आप हमसे अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा और आप हमसे डायरेक्ट बातचीत करके लीगल एडवाइस ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।